So beta, let's start our today's lecture. Let me share today's work, what we have to do today. I think we have to do the exercise of chapter number 1. We have completed chapter number 1. Last time we have done GPS, satellite communication, Bluetooth. याद है हमने ये सब कुछ किया था? जी सर कर लिया किसको था। याद है? ये तलाल किधर फिर रहा है? तलाल बैठ जाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? वो चार्जर लगा रहा। चले ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टाइम फिर हम उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज 2 मिनट जल्दी से कर लें, जल्दी से तलाल, जल्दी से कर लें, नहीं तो हमारा टाइम फिनिश हो जाएगा। तलाल का चार्जर ही नहीं लग रहा है। आ जाओ तलाल। सर शुरू करें? जी यस सर। चैप्टर नंबर 1 है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो हम कुछ देखेंगे, करेंगे। उसके अलावा भी मैंने इसमें थोड़े से एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स ऐड किए हैं चंद एक, वो भी आपने देखने हैं। तो ये सब तैयार करना है। ये नेक्स्ट जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, जो हमारी असेसमेंट होंगी, उसमें से यही चीज़ें आएंगी। तो ये इजी है, इसके आंसर आपने मुझे देने हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं है। और मुझे बताते जाना है कि क्या गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जी एमसीक्यूज में। टिक द करेक्ट चॉइस। नंबर 1 है जी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। जी रॉ फैक्ट्स किसको कहते हैं? इन सब में से कौन सा आंसर है? कौन बताएगा मुझे? डेटा जी बी। बी ऑप्शन क्या है? डेटा। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। के रॉ फैक्ट्स फिगर जो होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। जब प्रोसेस्ड हो जाते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन। तो हमारा बी आंसर सही है। सेकंड है जी डैश इज मैंडेटरी फॉर 2 कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग डाटा। जो भी 2 कंप्यूटर ने अपना डाटा शेयर करना है उनके लिए क्या क्या चीजें लाजमी होनी? सेंडर रिसीवर। जी और कौन बताएगा क्या क्या होना चाहिए? सर all of these ऑल ऑफ दीज all of these ऑल ऑफ ऑल ऑफ दीज, दीज। क्योंकि डेटा भी होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम भी होना चाहिए। फिर 2 कंप्यूटर इस काबिल होंगे कि वो एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकें, शेयर कर सकें। ठीक है। नंबर 3 पे है जी कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क इंटरनेट। की क्या कहेंगे? इंटरनेट कहलाएगा। इंटरनेट। ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा। करेक्ट आंसर। नंबर 4 है जी सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच डैश सर्विसेज। क्या करता है सर्वर? प्रोवाइड। क्या करता है? प्रोवाइड। प्रोवाइड्स। प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, बी। प्रोवाइड। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, फिफ्थ है अ नेटवर्क विच इज लोकेटेड इन अ सिटी इज कॉल्ड। जो सिटी में लोकेटेड होता है, एक सिटी के अंदर नेटवर्क मैन। बनाया जाए तो क्या कहलाता है? जी क्या आंसर है इसका? मैन। मैन। सी इज द राइट मैन। ऑप्शन। ये सी हमारी जो है ये सर ऑप्शन। मैन। जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे 5 एमसीक्यू से। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं जी। अ स्मॉल नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क बनाया जाए वो क्या कहलाता है? लैन। लैन। लैन कहलाया जाएगा। ठीक है जी। केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। केबल टीवी किस चीज की सर सेकंड कोजियल केबल। नहीं, केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। ने नेटवर्क का बताना है कि कौन से नेटवर्क की एक टाइप है। केबल नेटवर्क जो होता है लैन, सर वैन, मैन, कौन सी टाइप बनती है ये मैन। केबल? मैन बनती है क्योंकि ये विद सर इन मैन। सिटी होता है। एक सिटी में इसका केबल का नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं कि ये है। ये नहीं होता कि जो हमारे लाहौर में नेटवर्क चल रहा है केबल टीवी वही कराची में भी चल रहा है। कराची का अपना चल रहा है, हमारा अपना चल रहा है। तो ये मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब थर्ड है जी अब बिग सिक्योरिटी इशू अकर्स इन अ नेटवर्क। कि नेटवर्क जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है? उसमें एक हैकिंग। प्रॉब्लम आ सकती है हैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा डेटा हैक कर लिया जाए। ठीक है ना। या उसमें वायरसेस भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो वायरस भी एक बिग इशू होता है। दोनों में से आप जो भी लिख देंगे दोनों आंसर सही होंगे, कि आप हैकिंग लिख दें या आप वायरसेस लिख दें। कि नेटवर्क में वायरस भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हैकिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी। सर ये फोर्थ है सर्वर।
स्टोरिंग डेटा इज द फंक्शन ऑफ डैश इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। जी डेटा स्टोर कौन करता है? सर्वर। सर्वर कंप्यूटर होता है जो जिसके पास हमारा सारा डेटा होता है, हमारी सारी अथॉरिटीज होती हैं, हमारे सारे राइट्स होते हैं, उसको सर्वर कहते हैं। और क्लाइंट कौन होता है? जो बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता, वो डेटा भी सर्वर से रहता है, वो राइट्स भी सर्वर से लेता है। तो क्लाइंट हमारे पास सारा डेटा जो है वो स्टोर रखता है, उसको कहेंगे क्लाइंट आएगा। नंबर 5 है जी, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू डैश एंड डैश मीडियम। जी अब्दुल रहमान को नहीं पता कोई? अब्दुल रहमान इसका मुझे आंसर दे। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू डैश एंड डैश मीडियम। कौन कौन से मीडियम से नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं? जी नहीं याद। जी कौन बताएगा? जी बच्चों पता है, वायर्ड और वायरलेस कि हम नेटवर्क जो कनेक्ट करते हैं हम वायर से भी कर सकते हैं और वायरलेस से भी कर सकते हैं। दो मीडियम होते हैं हमारे पास, पता है कि नहीं? याद है किसी को कि नहीं? जी सर। ठीक है ना। तो वायर से भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट, और वायरलेस भी, यानी कि सिग्नल्स के जरिए, वेव्स के जरिए, रेज के जरिए, जिस तरह रेडियो वेव्स होती हैं, जिस तरह मोबाइल के सिग्नल्स हैं, तो उनके जरिए भी हम डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे हमारी असाइनमेंट 1 के। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये कौन है, कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? म्यूट करें। समीर ये आप थे? यस सर, वो ना मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हो रही थी। अच्छा चलें, हो गई अब सॉल्व। अब असेसमेंट नंबर 2 देखें जी। असेसमेंट Yes, नंबर sir. 2 में क्या वो पूछ रहा है? कहता है जी टिक द करेक्ट चॉइस, यानी एमसीक्यूज आ गए असेसमेंट 2 में भी। सबसे पहले वो पूछ रहा है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर। क्या दो और दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए नेटवर्क में? क्या होनी चाहिए? है कंप्यूटर। कंप्यूटर होने चाहिए। तो ये हमारी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू। किसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, वेरी गुड। ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए डाटा जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी में बैठ के स्कूल आते हैं तो गाड़ी आपका डाटा और समझने होती है, और जो रास्ता होता है, सड़क होती है, वो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी ट्रेवल करती है। इसी तरह डाटा भी जिस पाथ के ऊपर ट्रेवल करता है, जिस रास्ते के ऊपर चलता है, उसे कहते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन डिवाइस है? जी मॉडेम कम्युनिकेशन। मॉडम। ठीक है जी, मॉडेम मॉडेम। हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। आपने देखा है कि आपके घर में भी जो नेट लगा हुआ है उसके साथ मॉडेम होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रहा है। आपका डाटा कंप्यूटर से दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी जगह से आप रिसीव कर रहे हैं, तो दरमियान में मॉडेम लगा हुआ है। तो मॉडेम क्या है जी? मॉडेम एक्चुअली इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, आगे देखें जी। आगे हमारे पास है जी, which device is used to send messages, data and information to other devices? सेंडिंग सेंडिंग डिवाइस। डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस होता है जो डाटा को सेंड करता है। वेरी गुड, सब बच्चों को याद है, सेंडिंग डिवाइस है। फिफ्थ है जी, which of the following network is confined in a relatively small area? स्मॉल एरिया में कौन लैंड। नेटवर्क एग्जिस्ट लैन। करता है? लैंड। लैन करता है जी, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6 है हमारे पास, इन वैन W स्टैंड फॉर, वाइड। वाइड। वाइड है वाइड एरिया जी। नेटवर्क। वेरी गुड, तो सी हमारा जो है आंसर, करेक्ट आंसर सी है। 7 देखें जी क्या है, which is a powerful computer that सर्वर है। facilitate the whole network by providing सर्वर। variety of service to सर्वर। सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो सबको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, सबकी डिमांड्स को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। तो सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास सारी अथॉरिटी, सारे राइट्स होते हैं, और वो अपनी सब चीज़ें जो है दूसरे जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उनको देता है, प्रोवाइड करता है। तो सर्वर हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा।
8 हमारे पास है डैश इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट enables a computer to connect to the network. Network interference card. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी NIC गुड। सर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी डाटा के जरिए, उसी केबल के जरिए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। उसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वेरी गुड। 9th देखें जी। Dash is a type of wire that consists of a center wire surrounded by insulation and then a grounded sheet of braided wire. ऐसी केबल कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी? Coaxial. कोएक्सियल। क्या cable. कहते हैं इसको? कोएक्सियल। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होती है, इसमें कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की शील्ड होती है, फिर मैश होती है और फिर प्लास्टिक का कवर होता है। तो इसको कहते हैं कोएक्सियल केबल होती है। जैसे आपकी घर में टीवी के जो आ रहे हैं, जो चैनल्स आ रहे हैं सारे, जो केबल लगी हुई है वो कोएक्सियल केबल लगी हुई है। ये सबसे मजबूत होती है। सबसे मजबूत तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास यूटीपी केबल है या ट्विस्टेड पेयर है उससे बेहतर होती है, ठीक है ना। प्रेशर सबसे सेंसिटिव मजबूत कौन सी होती है? खराब नहीं होती। सबसे सस्ती जो हमारे पास की होती है वो ट्विस्टेड पेयर होती है, जो सेंसिटिव होती है। उसके बाद सर कोएक्सियल केबल सबसे आती है जो अच्छी क्वालिटी की होती है और काफ़ी अरसे चलती है। अब अपने देखना, जो आपके घर में केबल टीवी की जो केबल आ रही है वो कोएक्सियल केबल है, उसमें देखना वो कितनी हैवी और थिक केबल है जिसके ज़रिए आपके सारे चैनल्स आपके टीवी पर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सर कोएक्सियल ये केबल सबसे जी। सबसे पावरफुल केबल कौन सी होती है? सबसे पावरफुल किस हिसाब से आप कह रहे हैं? केबल के हिसाब से। केबल जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सबसे पावरफुल केबल वो होती है जो सबसे ज्यादा डाटा तेजी से ट्रांसमिट करती है, ठीक है नहीं ना। सर, जो सबसे मजबूत होती है। जी, मजबूत केबल, कोएक्सियल केबल भी मजबूत केबल है हमारे पास, ठीक है। जो लेकिन वो जो हमने बिजली की केबल्स होती हैं मेरा सर, वो 12,000 वोल्ट वाली। बिजली के लिए, वो बिजली के लिए अदा होती है, ये हमारी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हो रही है। तो हम इसमें वो केबल नहीं लगा सकते जो बाहर आपके पोल्स पे लगी हुई हैं। वो इस्तेमाल हो सकती हैं कंप्यूटर के दरमियान, वो नहीं हो सकती नहीं हैं। सर। वो होती हैं बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए दूसरी केबल होती हैं। अब ये जो कोएक्सियल केबल है, इसको हम बिजली के किसी डिवाइस के साथ नहीं लगा सकते कि हम लगा के इसका शू लगा दें, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम डाटा को ट्रांसमिट करना है, करंट को ट्रांसमिट करना नहीं है, ठीक है ना। तो हर केबल की एक अलग कैपेसिटी होती है। ये हमारी डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए है कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्या है? Which of the following is the fastest transmission medium? सबसे डाटा फास्टेस्ट जो ट्रेवल फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल से करता है। हम पढ़ चुके हैं कि फाइबर ऑप्टिक में केबल में डाटा किस स्पीड से ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट के जरिए। यानी जितनी लाइट की स्पीड है उसी लाइट की स्पीड के हिसाब से हमारा डाटा ट्रेवल। तो सबसे फास्टेस्ट जो हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा वो फाइबर ऑप्टिक केबल में जाएगा। और फाइबर ऑप्टिक मैंने बताया, फाइबर ऑप्टिक इतनी थिन होती है जैसे आपके सर के बाल होते हैं, इतनी थिन होती है। तो इतनी थिन में से हमारा डाटा जो ट्रैवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट के जरिए ट्रैवल करता है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। सेकंड देखें जी, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आए। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक और कंपोनेंट्स। कितने होते हैं जी? 4 बेसिक कंपोनेंट्स Four. 4 होते हैं, जिसमें मीडियम सेंडिंग होता है, रिसीविंग होता है, मीडियम होता है और डाटा होता है। ये 4 डिवाइसेस होते हैं। तो इससे हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव मैसेज। रिसीविंग ऐसा डिवाइस। डिवाइस है जो रिसीव करता है। हवा ठीक मैंने इसमें से निकाल है। रिसीविंग क्या हुआ तलाल, क्या हुआ है? क्यों सर परेशान है? कुछ नहीं चलें, रिसीविंग डिवाइस जो है वो डाटा को रिसीव करता है। थर्ड नंबर पे देखें क्या है जी, डैश इज द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा इज और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। कौन सा रास्ता होता है जिसके जरिए डाटा ट्रांसफर या एक जगह दूसरी जगह आता है? मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम। जी, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं या कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं, दोनों ठीक हैं। फोर्थ है जी, डैश इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर जो Client. सर्वर से क्लाइंट। लेस पावरफुल सर होता है? क्योंकि क्लाइंट। सर्वर ने बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, सबको डाटा देना होता है, सबसे कम्युनिकेशन, इसीलिए ज़्यादा पावरफुल हमारे पास सर्वर होना चाहिए।
जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसने कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ हर चीज सर्वर से लेनी होती है, इसलिए वो लेस पावरफुल यानी कम ताकत वाला कंप्यूटर भी हो सकता है। फिफ्थ देखें जी, मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन। स्पेलिंग सही मेट्रोपॉलिटन लिखने, एरिया। जो स्पेलिंग सही लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं लिखेगा उसको रॉन्ग हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। सिक्स देखें जी, डैश इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा वैन कौन सा वैन नेटवर्क है जो बहुत बड़े बड़े एंड इलाकों को, वाइटियर नेटवर्क। जी वैन वैन है हमारे पास, जो बहुत बड़े एरियाज को, कंट्रीज को, सिटीज को, कॉन्टिनेंट्स को, यानी सारी दुनिया को कवर किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि ये वैन है। और NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। इंटरफेरेंस नहीं कहना, ठीक है, इंटरफेस, INTERFACE, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है जी। तो याद रखना है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपने कहना है, इसको इंटरफेरेंस नहीं कहना। 8 है जी, डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस जो आया है उसके लिए मैंने आपको एक एंड बताई थी लार्ज एरिया नेटवर्क। जी। शॉर्ट डिस्टेंस में कौन सा नेटवर्क, कौन सी टाइप हमारे नेटवर्क की काम करती है शॉर्ट डिस्टेंस में? ब्लूटूथ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ याद रखना है, ठीक है। ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, याद रखना है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि जब भी शॉर्ट डिस्टेंस का वर्ड आए तो आपने याद रखना है कि ब्लूटूथ हमारा काम करेगा शॉर्ट डिस्टेंस में। नेक्स्ट है जी हमारे पास, डैश इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास थ्रेड टू ट्रांसमिट डाटा। किसमें ग्लास क्या होता है? फाइबर प्लास्टिक का ऑप्टिक ग्लास। केबल। फाइबर फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिक। केबल होती फाइबर है ऑप्टिक जिसके केबल। अंदर बहुत बारीक ग्लास की एक ट्यूब होती है, जिसे कोर कहते हैं, और उसमें से डाटा हमारा ट्रेवल करता हुआ जाता है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट देखें जी, डैश इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कौन सा ग्लोबल नेविगेशन, किस सैटेलाइट के जरिए हम इंटरनेट। चीजों को सर्च करते हैं कि अर्थ पे? जीपीएस जी, जीपीएस GPS, ग्लोबल जीपीएस सर पोजीशनिंग जीपीएस। सिस्टम, ठीक है ना। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हमने देखा था कि सैटेलाइट के जरिए हम किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन को, ऑब्जेक्ट को अर्थ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो GPS याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखें क्या है जी हमारे पास, मैच द कॉलम। अब इसमें सेंडिंग डिवाइस कौन सा है जो डाटा सेंड कर सकता है? सर कंप्यूटर है सेंडिंग डिवाइस इधर। कंप्यूटर सेंडिंग डिवाइस के आगे लिख देंगे। दूसरा हमारा है जी कम्युनिकेशन डिवाइस। मॉडेम कम्युनिकेशन कौन सा डिवाइस मॉडेम करवाता है? मॉडेम मेरी मॉडेम। मॉडेम है। मॉडेम हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन करवाता है। ट्रांसमिशन मीडियम कोक्सल केबल है। ट्रांसमिशन मीडियम में क्या है? कोक्सियल केबल कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आएगी, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल। और नेटवर्क किस चीज से मिलके बनता है, क्या है नेटवर्क? NIC। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस NIC कार्ड। होगा, नेटवर्क 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 इंटरफेरेंस कार्ड। इंटरफेस कार्ड होगा, तो उससे हम नेटवर्क नेटवर्क के लिए इंटरफेस जाएंगे। कार्ड। और फाइबर ऑप्टिक में क्या है? ग्लास थ्रेड। ग्लास थ्रेड। ग्लास थ्रेड। मोडेम। फाइबर ऑप्टिक जो है ग्लास थ्रेड से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका मैच द कॉलम भी हो गया है। ये आपकी एक्सरसाइज थी, असेसमेंट 1 थी, असेसमेंट 2 थी। आप सबको याद है, आपने सही तरह इसका आंसर दिया है। मैं इसकी कीज जो है वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख लेना उसमें, और उस हिसाब से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अपनी होम असाइनमेंट भी सारी क्लीन करें अपनी नोटबुक पे, जो जो हम इस चैप्टर में करके आए हैं। उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी, तो उसमें असेसमेंट सर हम उसको ये जो भी आपने करवाया सारा अभी भेज कॉपी दिए। पे तो नहीं लिखना था ना? नहीं, ये कॉपी पे नहीं लिखना, ये इसी तरह एज इट इज याद करना है। भाई इसका आंसर मैं किया भेजूंगा, उसका चाहे प्रिंट ओके। आउट ले लेना या इसी का प्रिंट आउट मेरी बात लेके इसको सर टिक करके तो अपने कॉपी में सर पेस्ट कर देना जी। सर ठीक है। असेसमेंट 2 तो चैप्टर 1 की है। हाँ, असेसमेंट 2 चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। ये भी चैप्टर 1 में जो हमने पहले किया है असेसमेंट 1 है, ये भी चैप्टर 1 से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर 1 की हैं, इन दोनों को अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम में फिर आपसे ये चीज़ें सारी पूछी जाएंगी। MCQs, फिल इन द ब्लैंक, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों, क्या पूछना है बताएं, सर जो चीज़ नहीं पता। सर मेरी बात सर जी सर सर मेरी बात सुनिए।
ये जो आपने सारा काम करवाया है ना, जी जी, ये उसकी एक्सरसाइज है, क्या कहते हैं वो, उस पे है चैप्टर 1 की। कंप्यूटर की बुक में ये सारी एक्सरसाइज। जी जी, हाँ जी। जी ये सारी है, लेकिन असेसमेंट 1 किस पे है? असेसमेंट 1 मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है ना। तो असेसमेंट 1 जो है आपने देखनी है। असेसमेंट 1 मैंने खुद बनाई है ताकि आप उस हिसाब से भी अच्छी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और बच्चों और कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई है क्या कुछ हमने नो किया? सर। चलें अपना लेक्चर फिनिश करें फिर, या कोई चीज़ समझ सर नहीं है? कर दे यस कर दे। सर। चलें चलें ठीक है बच्चों, आज लेक्चर हम अपना फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, लव यू सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।